के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना और ज्ञान मिले गुरु के मुख से। आनंद और शांति मिलती सत्संग में आने से, सत्संग में आने से। आनंद और शांति मिलती सत्संग में आने से, सत्संग में आने से। मुक्ति का द्वार है खुलता सतगुरु को पाने से, सतगुरु को पाने से। मुक्ति का द्वार खुलता सतगुरु को पाने से, सतगुरु को पाने से। ओ मनवारे मुक्ति का द्वार है खुलता सतगुरु को पाने से, सतगुरु तो रोज बुलाए तू क्यों आए ना और ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना और ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना और ज्ञान मिले गुरु के मुख से। गुरु के मुख से जो ज्ञान मिला वो हल्का होता है। जैसे आप पानी को फिल्टर करते हो तो हल्का होता है, गलाजतें निकल जाती है, पीने में आनंद आता है। ऐसे ही जो गुरुमुख से ज्ञान आप प्राप्त करते हो आमने सामने सन्मुख बैठकर, तो तू गुरुमुख हो जाता है। गुरु के सन्मुख बैठकर जब तू ज्ञान लेता है तो तू गुरुमुख बन जाता है। वे ज्ञान तेरे लिए हल्का हो जाता है, एकदम लाइट। आई भगवान, कोई तकलीफ़ वाली बात नहीं, कोई जप नहीं अजप अजाप चलता रहेगा, कोई तप नहीं कदम कदम पर तप होता रहेगा। तू बैठ के कौन सा तप करेगा? बैठ के तप करने से तू आगे पीछे आलसी हो जाएगा, फिर दुनिया तुझे भाएगी नहीं, दुनिया में तू रह नहीं सकेगा, फिर तू अपना कोना ढूंढेगा। मैं तो किसी कोने में जाके बैठ जाऊं। क्यों? परमात्मा ने इतनी सारी संसार बनाई है तो कोने में बैठने के लिए बनाई है क्या? ऐसे थोड़ी है। कोने में क्यों बैठो? तुम बीच में चलो, बीच में बैठो, बीच में रहो, रुको। कुछ नहीं होता है तो क्यों घबराता है? कुछ भी नहीं होता है। सब बोलो हर चीज़ भगवान है, हर बात में देखो भगवान है। तप तेरा चलता ही रहेगा। कोई तेरे ऐसे चलता है मेरे को वो अच्छा नहीं लगता है तो तू बोल किसको अच्छा नहीं लगता है? मैं कौन हूँ? तो हो गया ना तप, हो गया। नहीं तो तू बोलेगा मेरे को नहीं अच्छा लगता है, मेरे को नहीं देना, मैं नहीं करूँगा, मैं करूँगा। जब कोई ऐसी बात आती है, कोई हालत आती है, आप बोलो फिर क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात है? हर चीज़ में, हर बात में बोलो कौन सी बड़ी बात है। तो बड़ी बात को छोटा करना ही तप है। तप किसको बोलते हो? ऐसे बैठ के बोलो मैं तपस्या करता हूँ, ये थोड़ी है। परंतु कोई भी बात आती है बड़ी होके, हालत आती है बड़ी होके, उसको छोटा करते जाओ। क्या है, गुजर जाएगी। क्या है, बड़ी बात थोड़ी है। क्या है, ये तो होता ही रहता है। क्या है, ये तो होगा ही। फिर क्या है, इतना तो होगा ही। बरेले पर दृष्टि रखो, इतना तो सब अच्छा हुआ है, बाकी थोड़ा इतना हुआ तो क्या हुआ। तो ये हो गया तेरा तप। हर बड़ी बात को छोटा करना तेरा तप बन जाता है। नहीं तो तू तप किसको कहता है? मनता भी वही कर सकता है जो रोज़ सत्संग में आता है, गुरु से लिंक जुड़ती है, गुरु से प्रेम होता है। प्रेम में आप मनता कर लेते हो। नहीं तो मनता भी तो बहुत डिफ़िकल्ट है ना। मन तेरा एक ओर जा रहा है, गुरु तेरा दूसरी ओर जाएगा।
तो तू क्या करेगा? अपने मन को पकड़ के गुरु के राहों में छोड़ दो उसको। तू बोलता है नहीं मेरा मन ऐसा बोलता है, मेरा मन, मैं बोलती हूँ तेरे को पता तो पड़ता है ना, उसके बाद तू ये क्यों सोचता है कि मेरा मन ऐसा बोलता है अभी मैं क्या करूँ? एक्चुअली जिज्ञासु का ये सवाल थोड़ा ही है, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि मेरे को मेरे मन का पता नहीं पड़ता, तो वे मालूम नहीं पड़ता है तो गुरु से पूछते हैं भाई आप गुरुजी रोशनी दो, आप टार्च दिखाओ, मन में भी संकल्प लेके आओ कि मैं इस बात में उलझा हुआ हूँ। चल सतगुरु के मुख से वे वचन निकले जो मेरी टार्च बन जाए। पर वे दिखाई देने के बाद तेरे को सवाल क्यों उठता है कि मेरा मन ऐसा बोलता है मैं अभी क्या करूं? पता पड़ा मन का, फिर तो तू उसको सतगुरु की राहों में छोड़ देना। मेरे सतगुरु मैं तेरे द्वारे आई, मैं तेरी ही राहों पे चलती रहूँगी। बिना ज्ञान हर कोई धोखा खाए, प्यासा आए प्यासा जाए, प्यासा आए प्यासा जाए। कितना भी तेरे को कुछ मिले पर तेरी प्यास बुझेगी नहीं इस ज्ञान के सिवाय, इस निश्चय के सिवाय। निश्चय करो मैं तो ज्योत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। ओम है जीवन हमारा, ओम ही प्राण आधार है। ओम कोई अपना आधार मान लो। पन बन के सहारे टूटते हैं, तुम किसका सहारा लेते हो? भगवान ने कहा गुरवाणी में जाके पढ़ो, मानख की टेक वृथी सब जान। सब मानख की जो टेक है वे चेंजेबल है, वे टूटने वाली है, वे छूटने वाली है। पर तू अपने अंदर जो तेरी आत्मा है, तेरा वे ब्रह्म स्वरूप है, तेरा ये रूप है जो बाहर दिखाई देता है, वे तेरा रूप है। पर जो तेरा स्वरूप है उसको पहचान। पानी तो जो है पानी है, उसमें तूने कोई गंदगी मिला दी या कोई कलर मिला दिया तो लाल पानी हो गया, पीला पानी हो गया, नीला पानी हो गया, गंदा पानी हो गया। पर पानी का स्वरूप क्या था? वे तो ऐसे स्वरूप था न जो निर्मल भी है, वे अच्छा भी है। पर तूने उसमें कुछ मिलावट कर दी तो वे हो गया। पर असल में वो क्या था? वे तो वे ही था ना। तेरे को याद रहेगा ना कि पानी क्या था, तूने बाद में मिलावट दे दी। ऐसे ही तू असल में क्या है? तू मूल वे परमात्मा है। परमात्मा है, भगवान का ही बीज है। जैसे बीज डालते हैं धरती में तो दरखत निकलता है, वे बीज से पेड़ उगता है, सला फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, फिर पेड़ निकले, टाड़ी निकली, पत्ते निकले, बीज निकला। दरखत से ही फिर बीज निकलता है, फिर वे बीज बड़ी धरती में जाता है। तो बीज स्वरूप क्या है? अभी इतना बड़ा आपको दिखाई देता है, लेकिन उसका स्वरूप क्या है? वे इतना छोटा सा बीज है ना। तेरा भी स्वरूप क्या है? तुम भी तो वे छोटा सा बीज ही है ना। दरखत की तरह तू बड़ा होता गया तो तू अपने बीज वे जो मूल स्वरूप है तेरा भगवान, उसको न भूलो। प्रभु ते भूलिया तो व्यापन सब रोग लग जाएंगे। जे तू भगवान को भूलता है उसको न भूलो। भूलने वाली चीज़ वे नहीं है। कदम कदम पर बोलो भगवान मेरे साथ है साथ है मेरे। भगवान साथ न होता तो मैं श्वास भी न ले सकता, तेरे बिना तो मैं एक श्वास भी न ले सकता हूँ। तू ही तो मेरा प्राण आधार है, करके तो देखो। ओम है जीवन हमारा, ओम ही प्राण आधार है। ओम के सिवाय कुछ नहीं। ओ हम सतगुरु प्रसाद, ओ हम सतगुरु प्रसाद। जो प्रसाद मिलता है उससे फिर धारा फूटती है ही भगवान, है ही भगवान। वे जो तू बीज स्वरूप को अंदर रखता है तो तेरे लिए सारे दिन में है ही भगवान ही है। दूजा भाव न हुए, दूसरा कोई भाव है ही नहीं, कुछ भी नहीं है दूसरा। आप क्यों दूसरे में जाते हो और दुख को प्राप्त करते हो? कहीं भी दूसरा देखते हो, किसी भी बात में रुकते हो,
फिर दूसरा, थोड़ा सा भी दूसरा देख लेते हो। ज़्यादा लफड़ा नहीं करोगे, झंझट नहीं करोगे, अभी झगड़ा नहीं करोगे, अभी तो आप मेरे बच्चे बन गए हो, इतना सब नहीं करोगे, पर फिर भी थोड़ा सा दूसरा देख लेते हो। जैसे तू टेस्ट न छोड़े न किसी चीज़ की, ऐसे ही तेरे को दूसरा देखने की कोई टेस्ट ऐसी पड़ गई है जो तू थोड़ी टेस्ट में छोड़ता नहीं है। अभी मैं कहता हूँ तू जब दूसरा छोड़ देता है, दूसरे से मतलब नहीं रखता, दूसरे से राग नहीं है, दूसरे से कोई द्वेष नहीं है, कोई ब्याई दुआई है ही नहीं, फिर मुख में दूसरा रख के तो वे टेस्ट को याद क्यों करता है? याद क्यों करता है? जैसे तूने कोई चीज़ खा ली, वे ख़त्म भी हो गई, फिर भी तू वे याद करके उसका रस लेता है। तो थोड़ा बहुत तो ले सकता है ना। मैंने कल ये खाया, बहुत अच्छा था भाई, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो वे बहुत अच्छा था जो तुम बोलते हो, तो वे कल का खाया हुआ, कल का देखा हुआ, कल का घूमा हुआ, आज तुम वे रस लेते हो। तो वे रस मुफ्त का रस है ना, वे चीज़ है नहीं अभी तेरे पास, पर तू वे मुफ्त का रस लेता है या नहीं लेता है? लेता है, किसी को भी बताता है ये बहुत अच्छा था, तो वे रस कल्पना का तू लेता है ना। ऐसे ही तुम कल्पना के द्वैत में भी पड़े हुए हो। मैं जब खाता हूँ भाई ये है तो नहीं, इसके पास द्वैत भी नहीं है, अभी अभी मैं बोलूँ तो जान भी हाजिर कर देगा तू उसके लिए, और फिर बोलता है तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मेरे मन में उसके लिए ये नहीं है। द्वैत की भाषा छोड़ते जाओ, प्रेम की भाषा को अपनाते जाओ। प्रेम ही जगत में एक सार है, प्रेम के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। प्रेम को समझो, प्रेम की भाषा बोलो, प्रेम की फीलिंग रखो, प्रेम की रिजल्ट दो। अगर तेरे मन में कोई द्वैत भी नहीं है तो तेरी रिजल्ट प्रेम की होनी चाहिए ना, प्रेम भरी होनी चाहिए ना। दूसरा क्यों समझता है कि तेरे को द्वेष है, तेरे को द्वैत है, हालांकि है भी नहीं, फिर भी तुम ऐसी रहनी कहनी अपनी बनाते हो जो तेरा द्वैत सिद्ध होता है। ये थोड़ी थोड़ी मूर्खता है, मंच को थोड़ा थोड़ा अहंकार है। जैसे मंच चला जाए वो उसके पाछे को पकड़े, ऐसे तेरा द्वैत चला भी गया पर तू किसी न किसी परछाई को पकड़ता है। अब परछाई को क्यों पकड़ता है? गया तो गया ना, बस उसकी परछाई को भी भेज दो ना। वैसे भी परछाई तेरे हाथ में आएगी तो नहीं, फिर द्वैत चला गया, वो इंसान चला गया तेरे मन से, फिर तो उसकी परछाई को क्यों पकड़ता है? प्रेम करो खुद को, एकदम निर्मल होते जाओ, पाक पवित्र होते जाओ। बोलो आज भी ये बात छोड़ी, आज भी ये छोड़ी, आज भी ये छोड़ी। इतना भी द्वैत क्यों करूं, इतना भी द्वेष क्यों करूं, इतना भी बोलूं भी क्यों जब है भी नहीं, इतना भी मनमुटाव क्यों रखूं। सब तो अच्छा है, सब तो अच्छा है, सब तो अच्छा है, तो हो रहा है अच्छा, ऐसे नहीं तो नहीं होगा। आप ये न समझो कि आप न करोगे तो नहीं होगा, फिर भी होगा, फिर भी होगा। मैं कैसे बोलता हूँ, दिल से भजन गाता हूँ कि पतवार के बिना भी मेरी तो नाव चल रही है, भाग्य के बिना हर चीज़ मिल रही है। करते हो आप प्रभु जी, खरी नाम हमारा हो रहा है। ऐसे ही प्रभु जी कर रहे हैं, तेरा भी नाम हो रहा है। कहीं किसका, कहीं किसका, कहीं किसका, कहीं किसका। जो भी तेरा नाम रूप है वे परमात्मा वे काम में लगा देता है। नहीं तो नाम रूप का भी तेरा वे कोई मतलब थोड़ी है। संसार में तू आया और गया, किसका नाम और रूप याद होता है? पर इन राहों पर चलकर निराकार परमात्मा गुरु भगवान वे तेरे नाम रूप को भी वे यूज़ करते हैं, उसका भी सही उपयोग करते हैं। बंगला तूने बनाया, जो मनुष्य जन्म लिया तो एक बंगला बना, तो वे सतगुरु ने ही इस्तेमाल किया। बस वे तेरे अंदर भी, तेरे घट में भी वही बैठे हैं, तो तू वे बोल न, वे बोल, बाकी की बातें छोड़ता जा। सृष्टि चलेगी, तुम ये नहीं समझो कि मैं नहीं करूँगा चतुराई चालाकी तो दुनिया रुक जाएगी। रुकती है क्या दुनिया? रुकती है। जो छूटना चाहता है वह छूट जाता है, जो रुकना चाहता है कुदरत उसको रुकने का मौका देती है।
छूटने का मौका देती है। द्वैत भी है, अद्वैत भी है। तुम जिसके कांक्षी हो, जिसकी तलबदार तुम हो, वे तेरे को मिलता है। द्वैत के हो तो तेरे को निराकार द्वैत ही पकड़ाएगा, बोलेगा ये द्वैती मनुष्य, चल द्वैत के काम इससे करा। जे तेरे मन में अद्वैत की ऐसी आग है जो तू उस आग में झुलस रहा है, तो हे भगवान मेरे को अद्वैत में टिका दे। बस हे सतगुरु मेरे को अद्वैत में टिका दे। वनी दूसरे कर्म तू किसको दे न दे तेरी मर्जी है, जैसे दुनिया चले वनी चला, पर प्लीज़ मेरे को अद्वैत में टिका दे। तो जब एरी अंदर से तेरी प्रेयर निकलती है तो वे कुदरत तेरे लिए अद्वैत का कटोरा लेके खड़ी है, तेरे को अद्वैत ही पकड़ा देगी। तुम प्रेम के अंदर में कल्पना रखो, तेरे को प्रेम पकड़ा देगी। तेरे हिस्से में के द्वैत के कर्म होंगे भी न, वे तेरे से छीन कर किसके भी हिस्से में लगा देगी। वैसे भी तो द्वैत वाले बहुत हैं ना संसार में, तो तेरे से वे द्वैत की बातें लेकर, द्वैत के कर्म लेकर वे दूसरे को पकड़ा देगी। काम चलता रहेगा संसार में, कुछ भी बुरा नहीं होगा, पर तू द्वैत का अंदर में तलबदार है तो तेरे को द्वैत मिलेगा, अद्वैत का है तो तेरे को अद्वैत मिलेगा। यहाँ सब विकार दे दे, बदले में तू प्यार ले ले, इसी प्यार से तू अपनी ज़िंदगी गुजार। तेरे को अपनी ज़िंदगी प्रेम में गुजारनी है तो भी कुदरत तेरे को प्रेम का मौका देगी। तेरे को ज़िंदगी अपनी जिग में गुजारनी है तो तू बैठ कर जिग बैठ के, वे भी कुदरत छोड़ देती है। चलो इसको जिग पसंद है तो दे दो। तेरे को ज़िंदगी में धन दौलत चाहिए तो वे भी कमी नहीं है, वे भी तेरे को पकड़ा देगी। खिलौना है ना, और क्या है, तेरे पदार्थ, तेरा धन, तेरी दौलत, तेरे जो भी माल इसबाब है, वे लाल पीले खिलौने हैं ना, और क्या है, खिलौने हैं ना, और क्या। मन बहला सकता है तू उससे, बाकी सुखी तो नहीं हो सकता ना। सुखी तो वही होगा जिस बसे नाम आधार, वह सुखी होगा। बाकी तो संसार के पदार्थ तेरे लाल पीले खिलौने हैं, जो तू अपने छोटे से बच्चे को झिंझना पकड़ा देता है, वह वाइट पकड़ेगा फिर फेंक देगा, तू लाल कलर का दे देगा, वह देखता रहेगा, अरे ये तो मस्त है, अरे ये तो अच्छा है। कुछ समय उसमें उसका गुजर जाएगा, फिर उसको माँ की याद आती है, अरे ये मैं झिंझना पकड़ के बैठा हूँ लेकिन मुझे तो माँ चाहिए। बड़ी माँ काम में है तो उसको पीला पकड़ा देती है। टीवी, आजकल तुम टीवी लगा देते हो, चलो बच्चा बैठ के टीवी देखे तो देखे, आँखों की रोशनी भी तो बच्चों की जाती है ना, तो वे भी तो, तुम बच्चा तो अच्छा जन्म लेके आया, तूने उसकी अच्छे से संभाल नहीं की तो उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। कई माताएं बताती है, हम अपने बच्चे को ऐसे छोड़ देते हैं, लेटा देते हैं, फिर टीवी ऑन कर देते हैं, तो वो बच्चा बड़ा होता है थोड़ा तो उसको आदत पड़ चुकी है टीवी की। और टीवी कोई मंजिल है क्या आपकी, जो सारे दिन तुम टीवी लेके बैठे हो। चलो ठीक है, एक 15 मिनट 20 मिनट कोई संसार का हाल चाल देख लिया घर बैठे, या कोई ऐसी बात है, कोई धार्मिक चीज़ है, तुमने 15-20 मिनट देख ली, कन्ना ऐसे आंखें बिछा के बैठे हो टीवी में, तो टीवी से क्या होता है, तेरी तो आंखें, तेरी तो जीवन खराब होगी, पर तेरे बच्चे की भी होगी, तो वे भी तो कर्म बनता है ना। जो तू अपने बच्चे की रखवाली नहीं किया तो कर्म बना ना। ऐसी बातों से खुद को मुक्त करो। होता क्या है टीवी से, होता क्या है, कौन सी तेरे को खुशी मिलती है, ये सब तेरे लाल पीले खिलौने हैं। तू उसकी तलब करेगा तो परमात्मा तेरे को वे भी पकड़ा देगा, जो तू चाहेगा वे पकड़ा देगा भगवान। पर तू चाहता क्या है, देखना ये है कि तू चाहता क्या है। तू चाहना है तो भगवान को मांग, परमात्मा को अपने लिए मांग, अपने लिए अद्वैत मांग, अपने लिए वे तपस्या ले ले कि भगवान मैं ऐसी तपस्या में रहूं कि वे एक घड़ी बिसरूं राम को तो ब्रह्म हत्या मोए हुए। तू भूले से भी किसका नाम ले लेता है, रूप वे तू रखता है, तो तू वे घड़ी तो भूल गया न, वे घड़ी तो फिर तेरे लिए कलयुग हो ही गया न। कलयुग को तू इमिटेशन देता है, बाकी हमने तो कलयुग नहीं देखा है।
तुम किट किट करते हो, नाम रूप में मन रखते हो, नाम रूप तेरे को गुट्टा देता है तो तू कल युग में आ जाता है। हम तो कभी कल युग देखते ही नहीं है, सदा ही सत्य सत्य है। सत्य 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 कर प्रभ स्वामी। भगवान सत्य है, गुरु सत्य है, गुरु नित्य है, बाकी सब कहानियाँ हैं। तुम कहानियों में मन नहीं रखो, नाम रूप में मन नहीं रखो, अद्वैत में टिक जाओ, द्वैत का भांडा फोड़ दो। हाँ, अब कुछ बोलना है इंद्र, छात्र चाहिए है। लोगों को सत्संग में आने के बाद ही पता पड़ता है हर चीज़ का, नहीं तो पहले तो ऐसे ही अपनी चलाते थे, पता नहीं पड़ता था हमारे कर्म कैसे बन रहे हैं और कैसे हम अपना अकाउंट बना रहे हैं। हम बस चलते रहते थे, क्या राइट क्या रॉन्ग पता ही नहीं पड़ता था। यहाँ आने के बाद ही एक एक चीज़ का पता पड़ता है, जब भी तो जीवन सुखी होने के संभावना बढ़ जाती है एकदम। तो कैसे सुखी होते हैं पता नहीं पड़ता है, अंदर से वही एकदम अंदर सब क्लियर हो जाता है, सब बातें व्हाट इज़ व्हाट क्या है पता पड़ जाता है। सही है। और किसको कुछ बोलने, बोलो। प्रेम संत ने वाणी पढ़ी तो इनकी बातों से ऐसे लगा कि पूरा सतगुरु बेटियां पूरी हुई युक्ति, उसके ऊपर जरा रोशनी डालिए। पूरा सतगुरु बेटिया पूरी हुई युक्त। अब गुरु पूरा है तो तेरे को पूर्णता में लाएगा ही, कैसे भी मुंडी पकड़ के लाएगा, पर लाएगा। क्योंकि गुरु जे पूर्ण है तो जब तक तेरे को पूर्ण न बनाए उसको चैन नहीं है, वो खुद भी बेचैन है। पूरा सतगुरु बेटिया तो पूरी हुई युक्त। युक्ति वह पूरी होती है तेरी जे सतगुरु पूर्णता में है। अब पूर्णता में माना क्या? पूर्णता कौन सी पूर्णता? धन दौलत की थोड़ी, यही पूर्णता तृप्ति की है ना, जो मैंने बताया अद्वैत की तृप्ति की। नाम रूप से ऊपर उठो तो आप ऊपर उठ रहे हो ना, कि नहीं उठ रहे हो? जब तक तू ऊपर नहीं उठता तो मेरे को चैन थोड़ा ही आता है, बेचैन तो मैं होता हूँ ना। तू बोलता है मैं आपके ज्ञान से शांति में आ गया, पर जब तू मेरे ज्ञान से जुड़ता है तो बेचैन तो थोड़ा मैं होता हूँ ना। तू चैन में आ जाता है, मैं बेचैन में आता हूँ। ये कभी इसने शरण लिया है तो कभी इसको पूर्णता दूँ, कभी इसने शरण लिया है कभी इसको पूर्ण बनाऊँ। तो तेरी भी कोई नज़र होगी तो तू मेरी बेचैनी को पहचानेगा, नहीं तो तुम थोड़ा ही पहचानते हो, तुम कुछ भी बोलते रहते हो। अरे तुम देखो ना, मेरी अपूर्णता से गुरु बेचैन होता है तो मैं बेचैन कैसे बनाऊँ? हाँ, अच्छी बात पूछी। अभी अंदर में ऐसा लगता है। हाँ, और एक लाइन है भजन की, जीवन के सफर में दाता छूटे ना साथ तेरा, थामा है तो थाम ही रखना यूं ही हाथ मेरा, यूं ही हाथ मेरा। जीवन के सफर में दाता छूटे ना साथ तेरा, थामा है तो थाम ही रखना यूं ही हाथ मेरा, यूं ही हाथ मेरा। डूबने से बचाया है तो ओ सतगुरु, डूबने से बचाए रखना, ये प्रीत लगाए रखना। ऐसे अपना बनाया है तो अपना बना के रखना। प्रेम संत वाणी सुठी पढ़ी। हाँ, थकाई तो न तव्हांखे? अच्छा पढ़ा प्रेम, चवनि था वाणी सुठी पढ़ी है। तो ये अंदर से जो निकलता है ना, सच अभी यहाँ पे निकलता है। मुझ में टीवी देखने की अभी भी आदत है। मैं दिल्ली चला आपके साथ, तो जो रूम आपने दिया था, टीवी भी सब थी, केबल नहीं था। मन विचलित हो रहा था, भाई कैद खाने में आ गया हूँ।
सीसीटीवी कैमरा चालू थी, उसको ही देख के अपना दिन गुजारा कर रहा था। बंगले की सीसीटीवी कैमरा चालू थी, ऐसे ही देख के टाइम पास कर रहा था, भाई क्या करूँ। फिर जब इधर आया तो मैं सोचा यार गुरु के साथ जा रहा हूँ तपस्या करने, मनोरंजन करने नहीं जा रहा हूँ। इधर आके बात समझ में आई है, उधर समझ में नहीं आ रही थी। तो जब शांत हो गया मन तो मैं देख रहा था आखिर मिलेगा क्या मुझे। मैं जो गुरु के साथ जा रहा हूँ किधर भी यज्ञ में, तो गुरु की साधना में जाऊँ, न को गुरु के मनोरंजन में जाऊँ। हाँ, तो जब ये बातें रोशनी देती है तो उधर समझ में नहीं आती है, अपने उल्लासनगर में सब बातें समझ में आती है मुझे। फिर सोचा था भाई जो गुरु में से कराना चाहता है वो उसका इशारा है, तू समझ ले बेटा, नहीं तो बाद में नहीं समझ पाएगा, अभी देर मत करना। तो अभी लग रहा है कि भाई जो मेरे पास अभी भी है 50%, वो 10% बाकी रहे, जो धार्मिक सीरियल देखूं, बाकी के 90% ले लो। हाँ, मैं रात को 1-1, 1:30 बजे नींद नहीं आती ना तो 2 बजे तक देखता हूँ। दूसरों की नींद भी आराम करता हूँ घर में। छोटी सी गुड़िया है और रिमोट आके बंद करके चली जाती है, वो मेरे को साथ में लेके चलती, भाई मेरे साथ चल के आप रूम में चलो, सो जाओ। तो मैं जाता हूँ, नहीं तो नहीं जाता हूँ। उसको ट्रेनिंग दी गई है घर में, भाई टीवी बंद करके तेरे साथ ही डैडी चल पाएगी, हमसे सुनते नहीं है। तो मैं घर वालों की भी सुनूँ ये बात पे। आशीर्वाद है लाला, जरूर सुनोगे। इतना खुला अंदर में सोचते हो, विचार करते हो, खुली अपनी विकार की बात करते हो, तो ज़रूर छूटते जाओगे। जो अपने ऊपर ये कृपा करता है वे ज़रूर आगे बढ़ता जाता है। शुक्र है फिर भी मेरे बच्चों को मालूम तो पड़ता है, पता तो पड़ता है, नहीं तो ये एज मस्तानी एज है। ये जो इन बच्चों की एज है वो मस्तानी एज है, कोई सुनता नहीं है किसी की। आप जाके संसार में इस एज के बच्चों को देखो, पर ये एज के बच्चे जो भी बैठे हैं मेरे पास, वे मस्तानी एज में भी ऐसे मस्त रहते हैं, बैलेंस में रहते हैं। खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। उल्लासनगर में ही पता चला, पर पता तो चला, फिर क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात है। गाय भी घाह खाई दी वेंदी आहे ते रखंदी वेंदी आहे। फिर अपने आराम में जब बैठती है तो वही घास को फिर चुगती है। तो उधर तुम चलते हो तो फास्ट सब पड़ता जाता है, इधर आके जब रिलैक्स होते हो तो एक एक चीज़ पर विचार आता है तो सच न। आप क्या जो टीवी देखते हो इतनी, तो वे क्या आपकी एनर्जी नहीं लेती है? ऐसे ही देखते हो बिना ताकत के, ताकत नहीं लगानी पड़ती है। बोलो, जवाब दो। बैठोगे या लेटोगे, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, आंखें भी खोल के लगानी पड़ेगी, नींद खराब करके वे करनी पड़ेगी, मुनमुटाव सहना पड़ेगा। तो एनर्जी के सिवाय तुम कोई थोड़ी बात कर सकते हो। ताकत लगाते हो, लेकिन तेरे को उस ताकत से मिलता क्या है? ताकत लगाओ तो मैं ताकत लगाऊं तो ये बने, ताकत लगाऊं तो वे बने। तुम जो वे ताकत लगाते हो टीवी देखने में, तो क्या होता है पहले हिसाब तो करो, होता तो कुछ भी नहीं है। उल्टा नाम रूप तेरे अंदर बढ़ जाता है, नाम रूप तेरे अंदर पड़ जाता है। कई बच्चे देखो ऐसे तकलीफ़ में हैं जो उल्टे सीधे सीरियल देखते हैं, फिर वे अंदर मन से तकलीफ़ में आ जाते हैं। फिर तुम क्या करते हो? ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर के पास लेके जाओगे, वे गोली दिला दोगे, वरी मगज़ उसका सुन, वरी देखेगा, वरी मगज़ सुन, वरी अजीब खाएगा, वरी मगज़ सुन। ऐसे तुम सुन करते जाते हो। हम सुजागी में रखते हैं, हम सुजाग होते हैं, बच्चों को भी अपने सुजाग करते हैं। भाई तू क्या सोच रहा है, तू क्या कर रहा है, तू ये न कर, ये कर, तेरा देख फ़ायदा होगा। तेरे से थोड़ी भी ये मगजमारी नहीं सहन होती है, क्योंकि तुम खुद भी सुख में हो। या तो बोलोगे तो ऐसे बोलोगे बच्चों को, जो तीर चलाओगे जो बच्चे की दिल टूटेगी। तुम थोड़ा हाथ फिरा के घुमा के बच्चे को प्रेम से हैंडल करो ना। मैं कैसे करता हूँ तेरे को, तुम भी ऐसे करो ना, तो सृष्टि सुंदर होगी। एक आदमी ने आपसे कहा था, पंजाब से आया था, दिल्ली के सत्संग में, बुजुर्ग आदमी था।
आपने कुछ टॉपिक निकाला टीवी खाने के ऊपर कि आप बच्चे लोग खाते क्या आज के तारीख में, तो उस आदमी ने आपको भी सत्संग में बोला कि माताएं टीवी ज़्यादा देखती तभी बच्चों के खाने में असर पड़ता है। वो बात दिल से लगी हाँ कि भाई हाँ बेटा 2 मिनट रुकिए, सीरियल ख़त्म होने थे मैं खाना पकाती हूँ, आधा पका के फिर गैस भी बंद कर देते, तो बच्चों को खाना स्वाद कैसे मिलेगा। वही तो। आपको रिक्वेस्ट की थी कि भाई माताओं टीवी देना बंद करो, पहले खाना बनाने को बोलो। इनका खाना भी मेरे को मालूम है, कई सीरियल देख देख के खुद को ही सीरियल बना देते हैं, खुद की ज़िंदगी को ही सीरियल बना देते हैं। ऐसे लोग उधर भी निकले ना, बोला ये खुद ही सीरियल हो गई है भाई, इतना सीरियल देख देख के। खाना बनाने का टाइम भी आएगा तो तू जाएगा, वो थोड़ा ब्रेक मिलता है ना, उसमें जाके ऐसे ऐसे करके वरी आके बैठेगा, वरी ऐसे ऐसे करके वरी आके बैठेगा। तो ये क्या है, ये क्या है, करतूत कौन से हैं ये? उस खाने में कोई रस होगा? अरे तुम खाना बनाओ, किचन के द्वार को मस्तक करके अंदर जाओ, शांति से प्रेम से खाना बना के फिर उसको हाथ जोड़ के बाहर निकलो। ये हुई अन्नपूर्णा। तुम कौन सी अन्नपूर्णा हो? क्या पकाते हो, क्या पकाते हो? आधा तो सीरियल का रस डालते हो, तो तेरे भोजन में ताकत भी तो ये होगी ना। करते हो नहीं करते हो ऐसा? सच बोलो, हाँ या ना? कई लोग करते हैं, कुछ सुधर गए होंगे अभी मेरे ज्ञान से, नहीं तो दुनिया में ऐसे ही करते हैं। इतना क्या सीरियल देखते हो? एक देखा फिर दूसरा देखा फिर तीसरा देखा, एंड तो वही है ना, मिलना और बिछड़ना, दुख और सुख, रोना और धोना। एंड तो यही है ना, रिजल्ट तो यही है ना। सीरियल का नाम खनी दूसरा है। तुम इतना क्या देखते हो? तेरे को सैर करनी है तो ठीक है ना, तुर जाओ खनी सैर करना। जब तेरा समय फ्री है तो खनी 15 मिनट आधा घंटा सैर कर, देख तेरी न्यूज़ उल्लासनगर में क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है। 5 मिनट में तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी कि उल्लासनगर में क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है। बाकी तो सब रिपीट करते हैं। न्यूज़ तो 1 2 3 4 होती है, और कितनी होती है, बाकी तो रिपीट करते हैं। तो तुम एक देखो बस, काफ़ी नहीं है क्या? थोड़ा बहुत सैर करो तो काफ़ी नहीं है क्या? घड़ी क्यों देखते हो? अपनी ज़िंदगी का रस खराब कर देते हो। अभी भी टाइम है, अभी भी मानो, ठीक है? बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। सत्संग का टाइम जो है उसी टाइम पर आना, ये नहीं सोचना मैं लेट आता हूँ तो लेट जाऊँ। प्लीज़ मेहरबानी करके टाइम और अटेंडेंस सही रखो। मैं जिस टाइम भी आऊँ, आपको लेट होता है आप भले उठ के जाओ, नहीं तो ऐसे नहीं है कि 2 दिन लेट आया तो सब दिन लेट आए हो जाएगी। ध्यान दो और ये टाइम ख़राब नहीं करना सत्संग का। बोलो। अपना जो बनाया है तो ओ सतगुरु, अपना ही बनाए रखना, ये प्रीत निभाए रखना। अपना जो बनाया है तो ओ सतगुरु, अपना ही बनाए रखना, ये प्रीत बनाए रखना। तेरे दर जो शीश झुका है अब ना उठने पाए, छोड़ के ये दर और किसी दर ना झुकने जाए, ना झुकने जाए। तेरे दर जो शीश झुका है अब ना उठने पाए,
छोड़ के ये दर और किसी दर ना झुकने जाए, ना झुकने जाए। संतों से मिलाया है तो ओ सतगुरु, संतों से मिलाए रखना, ये प्रीत निभाए रखना। संतों से मिलाया है तो ओ सतगुरु, संतों से मिलाए रखना, ये प्रीत निभाए रखना। अपना जो बनाया है तो ओ सतगुरु, अपना ही बनाए रखना, ये प्रीत निभाए रखना। जीवन के सफर में दाता छूटे ना साथ तेरा, थामा है तो थामे ही रखना, यूं ही हाथ मेरा, यूं ही हाथ मेरा। जीवन के सफर में दाता छूटे ना साथ तेरा, थामा है तो थामे ही रखना, यूं ही हाथ मेरा, यूं ही हाथ मेरा। डूबने से बचाया है तो ओ सतगुरु, डूबने से बचाए रखना, ये प्रीत निभाए रखना। अपना जो बनाया है तो ओ सतगुरु, अपना ही बनाए रखना, ये प्रीत निभाए रखना। तेरे प्यार की दौलत पाकर हम मालो माल हुए, तेरी मेहर के सद के जगत में हम खुशहाल हुए, हम खुशहाल हुए। तेरे प्यार की दौलत पाकर हम मालो माल हुए, तेरी मेहर के सदके जगत में हम खुशहाल हुए, हम खुशहाल हुए। जीवन को सजाया है तो ओ सतगुरु, जीवन को सजाए रखना, ये प्रीत निभाए रखना। जीवन को सजाया है तो ओ सतगुरु, जीवन को सजाए रखना, ये प्रीत निभाए रखना। अपना जो बनाया है तो ओ सतगुरु, अपना ही बनाए रखना, ये प्रीत निभाए रखना। अपना